हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इरिडोसिज्म। तो इस प्रॉब्लम में अ सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m performs small oscillations due to the action of two springs whose combined stiffness is equals to k. Find the period of these oscillations in the absence of sliding. स्लाइडिंग नहीं हो रही हो तो टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो इसमें स्प्रिंग इंडिविजुअल का हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। सो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और ये सीरीज़ में है या पैरेलल में आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब इसको आप इस तरफ ले जाएंगे तो इसका एक्सटेंशन होगा और इसका कंप्रेशन होगा। तो दोनों की तरफ जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। सो टोटल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज F1 प्लस F2। सो दैट इज़, मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x है तो K1x प्लस K2x माइनस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस K1 प्लस K2 इंटू x, और ये गिवन है आपको K कंबाइंड, तो F इज इक्वल्स टू माइनस KX। ओके, नाउ फाइंड द पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग। अब ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर P पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, विदाउट स्लाइडिंग ऑसिलेशन कर रहा है। इस प्रॉब्लम में हमें ये सोचना होगा कि इनर्शिया फैक्टर जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। इनर्शिया फैक्टर इस सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर से हमें मिलेगा जो कि मास m है। अब ये फोर्स F जो है वो इस सिलेंडर के टॉप पॉइंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑसिलेशन करते हुए लगता है। तो ये इसको टेंजेंशियल टॉर्क प्रोवाइड करेगा। सो टेंजेंशियल टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 2r कंसिडर की जा सकती है अभी। सो दैट इज योर टॉर्क। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू, आपके पास एक फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये दोनों इक्वल हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम इसमें राइट डाउन कर सकते हैं F इंटू 2r इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस, इसका वैल्यू हम रख सकते हैं, F का वैल्यू, ये प्लस रख दो खैर, ये आ जाएगा माइनस का K2r इंटू x अपॉन आई। ये P पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो P पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट mr²/2, mr² d की जगह r²। सो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 mr²। इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा माइनस K/3 mr², और इस 2 को आप ऊपर ही शिफ्ट कर दें और इसमें 2r इंटू एक्स को एक साथ ले लें। अब ये 2r इंटू एक्स क्यों ले रहे हैं हम, इस एंगल को आप थीटा कंसिडर किया
तो आपके पास इसको आर्क मान सकते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन है। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन amplitude you can say, so x is equals to it is 2r into theta। इसका वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 2k बाय 3mr स्क्वायर इंटू 2r इंटू x इज इक्वल्स टू 2r थीटा। so alpha is equals to r square cancel out, 8 minus k by 3m into theta। so SHM का इक्वेशन जो होता है अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k by 3m। ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 8k by 3m, so that is equals to 2 pi by t। so t is equals to 2 pi under root 3m by 8k। तो इसमें से आप 2 को बाहर लेके कैंसिल करते हैं तो 3m अपॉन 2k इसका टाइम पीरियड हो जाएगा।